किसी भी राष्ट्र को, किसी भी देश को सशक्त कैसे बनाया जाए, देश में और राष्ट्र में अंतर क्या है। देश का मतलब क्या है? एक निश्चित सीमा में आबद्ध स्थान को देश कहा गया है, यानी जिसकी सीमाएं निश्चित हैं। जैसे भारत देश, बहुत सारे देश, प्रत्येक देश की अपनी अपनी निश्चित सीमाएं हैं और इन देशों में, इन स्थानों पर विभिन्न मान्यता वाले लोग, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग, विभिन्न संप्रदाय के लोग, विभिन्न प्रकार की वेशभूषा वाले लोग मिलकर रहते हैं। लेकिन इस देश में रहने वाले जिस सूत्र में एक साथ बंध जाते हैं, चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो भाषा का हो, उस सूत्र को कहा है राष्ट्र। और राष्ट्र मजबूत कब बनता है, राष्ट्र शक्तिशाली कब बनता है, जब उस राष्ट्र में रहने वाले लोग एकता के साथ में, समभाव के साथ में, संगठन के साथ में और समर्पण के साथ में रहते हैं। तो कोई भी राष्ट्र मजबूत कब बने, समृद्ध कब हो, शक्तिशाली कब हो, तो ऋग्वेद का मंत्र कह रहा है, ईड़ा सरस्वती मही तिस्रो देवीर मयो भुवः बरही सीदन प्रसृत है। वैसे व्याख्या करने की भी बहुत जरूरत नहीं है, आप इस वेद के संदेश को पकड़ो। हमने अपने पंपलेट में भी लिखा वेद प्रवचन, अर्थात वेद की मान्यता के आधार पर मनुष्य के जीवन में सुख कैसे आए, मनुष्य के जीवन में शांति कैसे आए और जिस स्थान पर वो रह रहा है वो स्थान सुरक्षित कैसे बना रहे। तो यहां 3 शब्द आए हैं। सबसे पहला शब्द आया है प्रधान जी ईड़ा। ईड़ा का मतलब क्या है? ईड़ा कहते हैं मातृ संस्कृति को। दूसरा शब्द आया है सरस्वती। सरस्वती का तात्पर्य क्या है? सरस्वती कहते हैं मातृभूमि को। और तीसरा शब्द आया है मही। सरस्वती कहते हैं मातृभाषा को और मही कहते हैं मातृभूमि को। 3 शब्द, तीनों के अर्थ क्या बने? मातृ संस्कृति, मातृभाषा और मातृभूमि। किसी भी राष्ट्र के लोगों के हृदय में यदि इन तीनों के प्रति सम्मान का भाव है, इन तीनों के लिए आदर की भावना है, तो समझ लेना वो राष्ट्र मजबूत बनेगा, वो राष्ट्र सशक्त बनेगा। और ध्यान से सुनना, जिस राष्ट्र के लोगों में इन तीनों के प्रति आदर का भाव कुछ कम है, इस राष्ट्र के लोगों में इन तीनों के प्रति सम्मान की भावना कुछ कम है, वो राष्ट्र बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं रहेगा, वो राष्ट्र बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं बनेगा। क्यों जरूरी है? एक आपको इतिहास का उदाहरण देता हूं बड़े मन से। आपने विभीषण का नाम सुना है? और इस घटना से बहुत सारी बातों को आप अपने चिंतन में लाना। विभीषण कौन है? रामायण आपने विभिन्न माध्यमों से देखी होगी, सुनी होगी या पढ़ी होगी। तो इस रामायण में एक पात्र है लंका का निवासी, रावण का सहोदर, रावण का भाई, जिसका नाम है विभीषण। और विभीषण एक धार्मिक वृत्ति का व्यक्ति है। विभीषण एक सत्यवादी व्यक्ति है। विभीषण ईश्वर पर विश्वास करता है, ईश्वर का भक्त है, अर्थात अच्छे रास्ते पर चलने वाला एक अच्छा इंसान है। अब विचार करना, राम और रावण का युद्ध हुआ और रावण को ये विभीषण बार बार समझा रहा है कि भैया ये गलत हुआ, आपने सीता माता का हरण किया है, ये पाप की श्रेणी में आएगा, इसका फल हमें सबको भोगना पड़ेगा। अभी भी समय है, अभी भी चेत जाओ, आप बहुत प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक माता सीता को वापस लौटा दो। ऐसा सुनने में आता। लेकिन जो रावण है, जो अहंकार में, मद में है, वो अपने इस भाई की बात को नहीं मानता और रामायण में दिखाया लात मार दी।
और वो लात जो लगी है ये विभीषण लुढ़कता लुढ़कता राम के दरबार में चला गया। यहां लात मारने का तात्पर्य क्या है कि विभीषण की बात की रावण ने अवहेलना कर दी, अर्थात उसकी बात को माना नहीं। अब विभीषण के मन में क्या आया कि अब तो मरना निश्चित है, यदि मरना ही है तो अन्याय के साथ में क्यों खड़ा रहा जाए, पाप के साथ में क्यों खड़ा रहा जाए, अधर्म के साथ में क्यों खड़ा जाए। यदि मृत्यु निश्चित है तो क्यों ना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में जाया जाए, सत्य और धर्म के पक्ष में खड़ा हुआ जाए। और इतिहास बताता है इस बात कि विभीषण राम की शरण में गए और राम की शरण में जाने के बाद जो राम हैं वो हमारे पूज्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हमारे आराध्य हैं। राम को हम आदर्श मानते हैं। अर्थात यहां ध्यान देने की बात यह है कि विभीषण ने जो साथ दिया वो सत्य का दिया, विभीषण ने जो साथ दिया वो धर्म का दिया, वो न्याय का दिया। अंत में राम की रावण पर विजय हुई। विभीषण ने सत्य का साथ दिया, राम का साथ दिया। लेकिन एक प्रश्न बहुत बड़ा खड़ा होता है। वो प्रश्न क्या है कि इतना युग बीत जाने के बाद भी, इतनी लंबी अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी कोई भी माता पिता अपनी संतान का नाम विभीषण रखना नहीं चाहता है ना। ये प्रश्न मन में आने वाला। विभीषण जो बढ़िया आदमी है, हर तरीके से एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, विभीषण जिसने अच्छे व्यक्ति का ही सहयोग और साथ दिया है, अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। लेकिन विभीषण नाम को कोई भी माता पिता अपने बच्चे का नहीं रखना चाहते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा साफ है कि आप जिस राष्ट्र में हो उस राष्ट्र में रह के आप राम की भक्ति करोगे नहीं करोगे चलेगा, आप ईश्वर की भक्ति भी करोगे नहीं करोगे वो भी चलेगा। लेकिन जिस राष्ट्र में आप पैदा हुए हैं, यदि उस राष्ट्र की भक्ति आप नहीं करोगे तो समाज कभी भी आपको क्षमा करने वाला नहीं है, समाज कभी भी आपको माफ करने वाला नहीं है। इसलिए कहा राष्ट्र भक्ति सर्वोपरि, क्योंकि जिस राष्ट्र में हम हैं वो राष्ट्र सबसे पहले सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। एक समय आया हमारा ये राष्ट्र दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा गया। इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखने की भी आवश्यकता है। वैसे मैं जो मन बना के बैठा था ना जी, इतिहास के विषय में भी कुछ बताया जाए, इतिहास की घटनाओं से कुछ सीखा भी जाए, वर्तमान परिस्थितियां हमारी कैसी हैं इस पर भी जरा चिंतन किया जाए, और इन वर्तमान परिस्थितियों के कारण क्या हैं इस पर भी जरा गंभीरता से विचार किया जाए, और इन समस्याओं के समाधानों का भी हम आपस में बैठकर चिंतन मनन करें, इसकी भी यहाँ गंभीरता से विचार विमर्श किया जाए। कल्पना करें हम इतिहास की बात करते हैं, हमारे ऐतिहासिक जो पुरुष हुए, महापुरुष हुए, क्रांतिकारी हुए हैं, क्या उनका ऋण हमारे ऊपर नहीं है? दास्ता की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए, दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए इन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, और अब इतिहास सुनाने वाले कम मिलते हैं। दुर्भाग्य से हमारी नई जनरेशन को हमारे इन वीर महापुरुषों के नाम भी याद नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इनका ऋण हमारे ऊपर बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है। कल्पना करके देखना, जरा सिहर उठेंगे आप मात्र कल्पना करने से। मैं अक्सर एक उदाहरण दिया करता हूं कि एक राजा एक बार रेगिस्तान में कहीं भटक गया। रेगिस्तान से निकलने का जितना प्रयत्न करता उतना ही ज्यादा उसमें भटकता चला जाता। भटकते भटकते माताजी से प्यास लगी, प्यास बढ़ी, और प्यासा व्यक्ति उस अवस्था में ये पहुंचा कि ऐसा लगा भी इसके गले में कांटे उग आए। अब इसे आभास हुआ कि यदि इस अवस्था में मुझे पानी नहीं मिलेगा
तो कोई संदेह नहीं है कि मेरा प्राणांत हो जाएगा। पानी से किसी भी कीमत, एनी हाउ पानी चाहिए। पानी मिलने की कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, और अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटती है। कल्पना के माध्यम से जाके देखना, इन वीरों को हम आहूजा जी क्यों ना नमन करें। अचानक एक व्यक्ति एक लोटा पानी लेकर उसके सामने उपस्थित हुआ और इस राजा ने कहा कि मेरी इस समय सबसे बड़ी जो इच्छा है पानी पीने की है, आपके हाथ में एक लोटा पानी है, मुझे पानी दो। तो व्यक्ति पता क्या बोलता है? ये कहता है कि इस पानी की कीमत बहुत ज्यादा है। इसने कहा कि तू मुझे जानता नहीं है, मैं राजा हूं, मेरा शासन बहुत बड़ा है, मेरा राज्य बहुत बड़ा है, मेरा वैभव बहुत बड़ा है। कितनी कीमत है? 1 लाख सोने की मुद्राएं, 2 लाख सोने की मुद्राएं, 5 लाख सोने की मुद्राएं, जो कहेगा वही इसके बदले मिलेगा। लेकिन इस समय मुझे पानी चाहिए, मुझे शीघ्रता से पानी दो। ये व्यक्ति पता क्या कहता है? ये व्यक्ति कहता है महाराज इस 1 लोटा जल की कीमत 5 लाख सोने की मुद्राएं नहीं, ये तो बहुत कम है, इससे भी ज्यादा है। तो इसने कहा कि इससे भी ज्यादा है तो मैं मेरे राज्य का सारा जितना भी खजाना है वो सारा खजाना देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस समय तू मुझे 1 लोटा पानी दे दे। इस व्यक्ति ने कहा ना महाराज, आपने इसकी कीमत कम लगाई है, इससे भी ज्यादा है। अब ये राजा कहता है कि मैं मेरा सारा राज्य तुझे 1 लोटे जल के बदले देने के लिए तैयार हूं। कल्पना करना, एक व्यक्ति अपने प्राणों को बचाने के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ जो भी उसके पास है राज्य तक सहर्ष देने के लिए तैयार है, क्योंकि उस समय अपने प्राणों की रक्षा उसे करनी है। तो जरा चिंतन करके देखना, जिन स्वतंत्रता संग्रामियों ने, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन महापुरुषों ने जिन्होंने देश के ऊपर कुर्बानी दी है, विचार करना उन्होंने अपने इस प्राण को देश के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर सहर्ष हंसते हंसते न्योछावर कर दिया हो, तो क्यों ना हम उन्हें नमन करें। निसंदेह उन्हें नमन बनता है, उन्हें श्रद्धांजलि बनती है, और उनके ऋण को हम अनुभव करें, ये हमारा कर्तव्य बनता है। बनता है या नहीं बनता है? क्या इतिहास को हमें नहीं बताना चाहिए? आपने इतिहास में एक नाम सुना होगा, अशफाक उल्लाह खां। मैं बड़े मन से ये बात बताता हूं। ये तो एक जन्म को आहूत करने की बात है। इस जन्म में जो मानव देह मिली है, इसे राष्ट्र के ऊपर बलिदान करने की बात है। लेकिन जरा प्रबल भावना देखना उन महापुरुषों की, उन क्रांतिकारियों की, उन दीवानों की, जिनकी इच्छा है कि अगला जन्म भी मिले तो वो अगला जन्म भी हम राष्ट्र के ऊपर बलिदान कर दें, राष्ट्र के ऊपर बलिहारी हो जाए। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सबने सुना, अशफाक उल्लाह खां का नाम सबने सुना। आपने इतिहास में पढ़ा होगा संभवतः कि इन दोनों को निसंदेह फांसी प्राप्त होनी है, दोनों को फांसी चढ़नी है, इसमें कोई दो मत नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फांसी पर चढ़ने से कुछ समय पहले राम प्रसाद बिस्मिल व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो उनसे जेलर पूछता है कि भाई आपको तो कुछ समय के बाद में फांसी हो जाएगी, आपके तो इस शरीर का अंत हो जाएगा, आप अब जो ये कसरत कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, इसका क्या लाभ होने वाला है? तो राम प्रसाद का उत्तर आप जानते हैं क्या है? वो कह रहे हैं कि जितने उत्तम स्वास्थ्य के साथ, शरीर के साथ, मजबूत शरीर के साथ मैं इस संसार से जाऊंगा, अगला जन्म जिस मां की कोख से मुझे होगा, मैं उस बच्चे के रूप में बहुत मजबूत पैदा होऊंगा, और मजबूत होने के बाद मैं दूसरा जन्म लेकर भी आप अंग्रेजों को इस देश से दूर भगाने के लिए अपना बलिदान दे दूंगा।
यानी दूसरा जन्म देने की भी तैयारी हो रही है। और अशफाक उल्लाह खां पता क्या कह रहे हैं? उन्होंने अपने मन की व्यथा की और किसी कवि ने उस भाव को मानो कलमबद्ध कर दिया हो, तो क्या भाव हैं उस कवि के, क्या भाव हैं अशफाक उल्लाह खां के? वो कह रहा है कि जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, और जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। यानी पीड़ा है, मरने का दुख नहीं है, प्राणों को आहूत करने का कोई मलाल नहीं है। मलाल किस बात का है कि मैं तो बलिदान कर दूंगा, लेकिन इन खुली आंखों से अपने देश राष्ट्र को स्वतंत्र होते हुए नहीं देख पाऊंगा, इसका मुझे बहुत भारी मलाल रहेगा। तो क्या कहा कि जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। और बिस्मिल हिंदू हैं कहते हैं, बिस्मिल हिंदू हैं कहते हैं, फिर आऊंगा और फिर आकर भारत मां तुझको मैं आजाद कराऊंगा। समझे बात को? अशफाक उल्लाह खां क्या है? मुस्लिम है, और जो मुस्लिम मान्यता है वो पुनर्जन्म की नहीं है। लेकिन हम हिंदुओं की जो मान्यता है वो पुनर्जन्म में विश्वास करने की है। तो अपनी टीस को मानो वो उजागर कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई बिस्मिल तो हिंदू है, ये तो बार बार कहते हैं जी मर के फिर वापस आऊंगा, फिर आऊंगा और फिर आकर भारत मां तुझको मैं आजाद कराऊंगा। और वो टीस को आगे बयां करते हैं कि दिल चाहता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूं। दिल चाहता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूं। मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूं। हां, अगर कहीं मिल जाए खुदा तो अपनी झोली फैला दूंगा, और जन्नत के बदले उससे पुनर्जन्म में एक मांगूंगा। यानी अगला जन्म भी होगा तो जन्नत नहीं चाहिए, मनुष्य का शरीर चाहिए, और अपने देश अपने राष्ट्र के ऊपर पुनः आहूत करने के लिए तैयार बैठा है वो व्यक्ति। तो क्यों ना हम उनके प्रति अपने मन में वो सम्मान का भाव भरें। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हमने इतिहास को बहुत जल्दी भुला दिया, और इसके मूल कारण की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हमें इस बात को बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। मैंने एक शेर बोला सबसे शुरू में कि घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है। तसव्वुर का मतलब ख्याल। हम अपने घरों में लड़ाई झगड़े छोटे मोटे चलते हैं, चलेंगे, कोई बात नहीं। बहुत सारे विवाद होते हैं, विचारों की असमानता होती है, चलती है, चलती रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं। हम में से बहुत सारे लोगों की पूजा पद्धति भी अलग है, मान्यताएं भी अलग हैं, वो भी चलेगा, चलती रहेगी, कोई बात नहीं। लेकिन यदि घर ही सुरक्षित नहीं है तो समझ लेना कुछ भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता में यदि हमारे सामने कुछ हो तो अपने राष्ट्र को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित करने का मंतव्य होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए। क्योंकि हमारे बच्चे अब इतिहास से परिचित नहीं हैं। और ध्यान देना, जो कौम अपने इतिहास को भूल जाती है, जो कौम अपने ऐतिहासिक महापुरुषों को बिसरा देती है, ध्यान देना उस कौम का भविष्य बहुत अच्छा नहीं होता है। इतिहास की एक घटना से आपको और जोड़ता हूं, फिर मैं थोड़ा सा विश्लेषण करूंगा आपके सामने। पूष मास का 13वां दिन नवाब वजीर खान ने फिर दोहराया। कौन सा वाक्य दोहराया? बोलो, मुसलमान बनते हो? बोलो, इस्लाम स्वीकार करते हो? किससे बोला? आप समझ गए ना इस बात को?
गुरु गोविंद सिंह जी के दो साहिबजादे हैं। एक का नाम क्या है? फतेह सिंह है, दूसरे का नाम जोरावर सिंह है। एक की उम्र 9 साल है, दूसरे की उम्र मात्र 11 साल है। वजीर खान ने प्रश्न दोहराया, बोलो इस्लाम कबूल करते हो? छोटा भाई फतेह सिंह इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता, अपितु एक प्रश्न पूछता है। और कौन सा प्रश्न पूछता है पता है? एक ऐसा प्रश्न जिस प्रश्न को सुनकर हतप्रभ रह गया वो वजीर खान, अचंभित रह गया, मुख से एक शब्द नहीं निकला। वो प्रश्न क्या पूछा पता है? वो प्रश्न ये पूछा, अच्छा ये बताओ, यदि इस्लाम स्वीकार कर लिया तो क्या हम कभी मरेंगे नहीं? उत्तर देखिए इस छोटे से बच्चे का। यदि इस्लाम स्वीकार कर लिया, मुसलमान बन गए, तो क्या हम कभी मरेंगे नहीं? कोई जवाब नहीं बना। और फिर खुद फतेह सिंह ने कहा, यदि मरना निश्चित है, मुसलमान बन के भी मरना अनिवार्य है, तो क्यों ना हम अपने धर्म के लिए मरे, क्यों ना हम अपने धर्म में रहकर मरे। चिनवाया गया दोनों भाइयों को। और जब ईंटें दीवार चुनते चुनते छोटे भाई के यहां गले तक आई ना, तो बड़े भाई जोरावर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। छोटे भाई ने पूछा बड़े भाई से, क्यों मौत को देखकर डर गए? तो बड़ा भाई जो जवाब दे रहा है ना, वो सोने के अक्षरों में लिखने वाला जवाब है। बड़ा भाई कह रहा है कि नहीं, मरने से तो हम नहीं डरते, तुम्हें भी पता है। मेरी आंखों में आंसू आने का कारण, मेरे रोने का कारण यह है कि इस संसार में पहले मैं आया था। मैं तुझसे बड़ा हूं, लेकिन मेरी आंखों में आंसू ये सोचकर आए हैं कि इस संसार से पहले तू आया था और तू मुझसे छोटा है। आप जानते हैं, इन 7, 8, 9 दिनों में ही, इस पूरे सप्ताह में ही गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार राष्ट्र के ऊपर, धर्म के ऊपर शहीद हो गया था, बलिदान हो गया था। अगले दिन माता गुजरी ने भी प्राण त्याग दिए थे और अपने इन दोनों साहबजादों को लेकर, आपने शब्द सुना होगा, ठंडी बुर्ज में वो रही थी। और उसके कुछ समय बाद तक, दुर्भाग्य से कह रहा हूं, कुछ समय बाद तक इस सप्ताह को शोक सप्ताह के रूप में, शौर्य सप्ताह के रूप में भारतवर्ष में मनाया जाता रहा। और जानते हैं, इस सप्ताह में लोग, प्रधान जी, जमीन पर सोते थे, बिस्तर में नहीं सोते थे। यानी इतना उनके त्याग का मान करते थे, सम्मान करते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि मात्र 300 वर्ष हुए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ, केवल 300 वर्ष हुए हैं। और इस कम 300 वर्ष की अवधि में हम में से बहुत सारे लोगों ने गुरु गोविंद सिंह और उनके सारे परिवार के बलिदान को लगभग बिसार दिया है, बिसरा दिया है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। तो इतिहास जब हमसे दूर कर दिया जाता है ना जी, अपने इतिहास को जब हम बिसार देते हैं, भुला देते हैं, तो समझ लेना वो कौम खतरे में आ जाती है। मैं आपको इसका एक मूल कारण बता रहा हूं। समस्या बड़ी है वैसे बहुत, समाधान भी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग जागरूक भी कम हैं। पढ़ा लिखा होना और जागरूक होने में बड़ा अंतर है। पढ़ लिख कर हम बड़ी बड़ी डिग्री ले लें, बड़े बड़े डिप्लोमे कर लें, बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई कर लें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद हम जागरूक हो जाएं। जागरूक पता कौन है? जागरूक वो है जिन्हें अपनी शक्तियों का पता होता है, अपनी कमज़ोरियों का पता होता है। जागरूक वो है जिसे शत्रु का बोध होता है और शत्रु की कमजोरी और शत्रु की खूबियों का पता होता है। तो हम इस विषय पर शायद अनभिज्ञ हैं, इस विषय को हम बहुत गंभीरता से सोचने के लिए तैयार नहीं हैं। इसीलिए एक बात मैं अक्सर बहुत वेदना से कहा करता हूं कि इस तरह की चर्चा जब आप सुनो, इस तरह के चिंतन को जब आप बैठकर करो सामूहिक रूप से, तो एक दर्द की बात बता रहा हूं, दुख की बात बता रहा हूं।
और वो दुख की बात यह है कि आपके अंदर राष्ट्रभक्ति नहीं है, चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आप धर्म की नहीं सोचते, ये भी चलेगा। हमें पैसा कमाना है, हमें परिवार का पालन पोषण करना है, ये सोच रख के यदि हम जीवन जी रहे हैं तो एक बात को जरा वेदना के साथ में सुनना कि आपकी जो बेटी है ना अभी 2-3 साल की, माता जी मैंने पटेल नगर में ये बात कही थी, आपके याद होगी। मेरी या आपकी बेटी या पोती या कोई भी बच्चा अभी 2-3 साल का है, फीमेल लड़की, जब ये लड़की 15-16 साल के बाद में जवान होगी ना, आप अपने बच्चों से तो प्रेम करते हैं, ये तो नहीं चलेगा ना। राष्ट्र के लिए कम भाव है, चल जाएगा, कोई बात नहीं, धर्म के लिए कम है, वो भी चलेगा, लेकिन बच्चों से तो निस्संदेह प्रत्येक माता पिता को बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। तो कम से कम हम बच्चों के बिहाफ से ही गंभीरता से सोचना शुरू करें। अगर इस बात को कि मेरी बेटी जब 15-16 साल के बाद में जवान होगी तो कल्पना के माध्यम से वहाँ जाके देखना कि उतने समय के बाद हम उसे कैसा वातावरण देने वाले हैं, उसे कैसा माहौल देने वाले हैं, और सिहर जाना ये सोचकर कि वो अपनी आबरू को, अपनी इज्जत को किस तरह से सुरक्षित रख पाएगी। यदि इस वेदना के साथ आप चिंतन करते हैं तो जिस राष्ट्र में है उसे मजबूत करने के लिए आप कंट्रीब्यूट शुरू कर देंगे। तो मैं आपको इतिहास का वो दुखद पक्ष बताता हूं जिस पे हमें विचार करना है, जिस पर हमें चिंतन करना है। संस्कृत के किसी विद्वान ने भारत की वर्तमान परिस्थितियों का आकलन किया और उसने एक अनुसंधान किया, विश्लेषण किया, एनालिसिस किया, और वो क्या कह रहा है कि वने प्रज्वलितो बनहिर्दहन मूलानि रक्षति समूल उन्मूलनम कुर्याद वायुर्वो मृदु शीतलः। किसी किसी की समझ में आया होगा, ज्यादातर की नहीं आया होगा। संस्कृत के लोग होंगे संभवतः थोड़ा बहुत समझे होंगे। शास्त्री जी आपकी समझ में आ गया? चलिए, वने प्रज्वलति बनहिर्दहन मूलानि रक्षति। कल्पना करें किसी जंगल में आग लग जाए, किसी वन में दानावल भड़क जाए और ये अग्निदाह इतना प्रचंड हो कि मानवीय प्रयत्नों से इसे बुझाया ना जा सके, तो इसे बुझने का कौन सा तरीका है आप बता सकते हैं? भाई साहब ने कहा कि ईश कृपा से मूसलाधार वर्षा हो जाए तो जंगल की लगी हुई आग बुझ जाएगी। एक तरीका और है। प्रधान जी कौन सा तरीका? मैं तो बता ही दूंगा, कोई बताएगा? किसी का चिंतन है? मानवीय प्रयत्नों से संभव ही नहीं है, मानवीय प्रयत्न है ही नहीं, कारगर नहीं है। दूसरा तरीका मैं बताऊंगा, आप कहेंगे अरे इतना आसान, समझ में क्यों नहीं आया, चिंतन में क्यों नहीं आया? दूसरा तरीका यह है कि जब इस जंगल में जलने के लिए कुछ भी ना बचे, सब कुछ जल के भस्म हो जाए, तो ये जंगल की लगी हुई आग अपने आप ही बुझ जाएगी। हमें ऐसा लगा कि अब जंगल जल चुका, जंगल में जलने के लिए कुछ ना बचा, लेकिन ये विद्वान कह रहा है मूलानि रक्षति। जो जंगल में विशाल वृक्ष थे, बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी चली गई थी, वो जड़ें जमीन के अंदर सुरक्षित बच जाती हैं। और कालांतर में जब बारिश का मौसम होगा, भूमि सिंचित होगी, तो ध्यान देना ये जंगल 10, 20, 50 साल के बाद ये जड़ें जब फूट जाएंगी, अंकुरित हो जाएंगी, तो बहुत संभावना प्रबल है कि ये वन, ये जंगल पुनः आबाद हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। बात सही है, सहमत है ना? लेकिन दूसरी स्थिति वो कह रहा है जो बड़ी खराब है, समूल उन्मूलनम कुर्याद वायुर्वो मृदु शीतलः। ये जो वायु है ना, हवा, जो अनुभव करने में बड़ी मधुर प्रतीत होती है, जिसके झोंके हमें सुख की नींद सुला दिया करते हैं,
कह रहा है कि यदि यही वायु, यही हवा आंधी का रूप धारण करके चलती है तो किसी भी जंगल के वृक्षों को जलाती नहीं है, अपितु जड़ से उखाड़ देती है। और जिस वन के पेड़ वृक्ष जड़ से उखड़ जाते हैं उनके दोबारा आबाद हरा भरा होने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। और ये पता है एक बहुत चिंताजनक विश्लेषण क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि देखो, भारतवर्ष पर मुगलों ने भी शासन किया, भारतवर्ष पर अंग्रेजों ने भी शासन किया, लेकिन जो मुगल काल शासन था वो बहुत बर्बरतापूर्ण था, बहुत हिंसक था, वो जंगल में लगी हुई आग के जैसा था, जिससे हम भारतवर्ष के लोगों, हम हिंदुओं की भावना में दृढ़ता रही। दृढ़ता का मतलब क्या है कि जो आस्था की जड़ें हैं वो हमारे अंदर बलवती रही, मजबूत रही, बनी रही। हमने मुगल कालीन शासकों को अच्छा तो समझा, कहने के लिए, मन से अच्छा नहीं समझा। मानते हैं ना इस बात को आप? हमने भयभीत होके, डर के, किसी भी प्रकार से उन्हें अच्छा आका मान लिया, लेकिन मन से उन्हें कभी अपने से अच्छा नहीं समझा। इसीलिए ध्यान देना, उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनके पहनावे का कभी भी अनुसरण नहीं किया है। यानी हमारी भावना में दृढ़ता रही, जड़ों के रूप में हम जुड़े रहे। लेकिन आगे वो दुर्भाग्य से कहता है कि अंग्रेजी शासन काल बहुत कम समय के लिए आया अपेक्षा से मुगल काल के, लगभग 190, 180, 200, पौने 200 वर्ष का ये काल रहा होगा। तो वो कह रहा था कि ये अंग्रेजी शासन वैदिक रूपी उपवन के लिए उसी आंधी के समान आया जिसने हमारे हृदय से श्रद्धा और आस्था की जड़ों को उखाड़ कर फेंक दिया, और हम पूरी तरह से इतने कम समय में अपनी संस्कृति से पूरी तरह से बिछड़ गए, अपनी सभ्यता से टूट गए, और अंग्रेजी पद्धति को पूरी तरह से हमने स्वीकार कर लिया है। अब यदि मैं एक चिंता की बात कहूं, और इस वाक्य को ध्यान से सुनना, फिर मैं आपको एक इतिहास का उदाहरण दूंगा और बात खत्म करूंगा। बच्चों को आप स्कूल जाते हुए देखते हैं ना, अपने दादा की उंगली पकड़कर, अपने चाचा, अपने पापा के साथ में, स्कूटी से, कार से, उनके साथ में स्कूल का बैग भी है। थोड़ा सा विचार करना इन बातों पर। इन्हीं बच्चों की गोद में भारत का समृद्ध भविष्य किलकारी मार रहा है। क्यों जी? यही बच्चे आने वाले समय में भारत का भावी भविष्य हैं। अब विचार करना कि जिस विद्यालय में ये पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उस विद्यालय में राष्ट्र को मजबूत करने के लिए सिलेबस में क्या पढ़ाया जाता है। नैतिक आचरण के विषय भी नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो इस शिक्षा पद्धति ने भारतवर्ष को बहुत पीछे, हम आगे बढ़ गए, हम साक्षर तो हो गए, हमने उन्नति भौतिक तो बहुत कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं सांस्कृतिक विरासत को हम पूरी तरह से बिसरा बैठे हैं, पूरी तरह से भूला बैठे हैं। सच में यदि हमें काम करना है, चिंता होती है भविष्य की, भावी, तो अपने बच्चों से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे सारी बागडोर इन्हीं नौनिहालों के हाथ में आने वाली है। भाषण से भी बात नहीं बनेगी। मेरे जैसा व्यक्ति कई बार बहुत अच्छा बोल पड़ता है, कई बार इतना अच्छा नहीं बोलता। कई बार देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, धर्म के ऊपर बोलने वाले बड़े भारी आपको वक्ता मिल जाएंगे, लेकिन भाषण से भी बात बिल्कुल भी बनने वाली नहीं है। हमें मूल पे काम करना पड़ेगा, हमें जड़ों पे काम करना पड़ेगा। और जो कौम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, ध्यान देना, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अब एक उदाहरण चिंतातुर होके सुनना बस। इतिहास की सच्ची घटना है। प्रकृति के अपने कुछ नियम हैं।
और धरती पर रहने वाले प्रत्येक जीव को इन नियमों को मानने के लिए विवश होना पड़ता है। जो नई प्रकृति के इन नियमों को मानता, इनकी अवहेलना करता है, उसे भारी क्षति उठानी पड़ती है। तो ये उदाहरण कौन सा है? एक पक्षी है नहीं बल्कि था। उसका नाम क्या था माता जी? मैंने बताया था संभवतः डोडो। ध्यान से सुनना इस घटना को और सीखने की कोशिश करना, राष्ट्र कैसे मजबूत बने। डोडो नाम का पक्षी जो शुतुरमुर्ग प्रजाति का है, और इसके रहने का स्थान कहाँ है? ये मॉरिशस और हिंद महासागर के द्वीप समूह पर रहता था। और प्रकृति ने इसे उड़ने के लिए मजबूत पंख दिए, प्रकृति ने इस पक्षी को दौड़ने के लिए मजबूत पैर दिए हैं। लेकिन जिन स्थानों पर इसका निवास था शास्त्री जी, वहां इसके ऊपर दूसरा कोई अन्य जीव आक्रमण करने वाला नहीं है। वहां इसे सरवाइव करने के लिए किसी भी प्रकार के संघर्ष को करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अपने बचाव के लिए इसके सामने कभी भी विषम परिस्थिति नहीं आई। जो इसका खाद्य पदार्थ है वो प्रचुर मात्रा में इसे मिलता, इसके ऊपर आक्रमण करने वाला कोई नहीं है। और प्रकृति के दिए हुए अनुपम उपहार का लंबे समय तक प्रयोग न करने के कारण क्या हुआ? उड़ने की जरूरत नहीं है, तेज दौड़ने की जरूरत कभी पड़ी नहीं है प्रधान जी। तो इसके जो पैर थे वो नाजुक हो गए, उड़ना भी भूल गया। और 16वीं शताब्दी के बहुत शुरू में डच लोग वहां गए। जब डच निवासियों ने इस पक्षी को देखा, इसे पकड़ने के लिए इसके पीछे दौड़े, तो इसमें खतरे को भांपने की शक्ति भी नहीं बची। अब अपने आप को बचाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए इसने कुछ भी नहीं किया। आसानी से इस पक्षी को पकड़ा, मारा, इसके मांस को खाया, मांस अच्छा लगा, निरंतर इसका पकड़ना जारी हुआ। और ये लोग अपने साथ कुछ कुत्ते लेके आए और कुछ चूहे भी लेके आए। चूहों ने इनके अंडों को खाना शुरू कर दिया, कुत्तों ने भी इनका शिकार कर दिया। और दुर्भाग्य से कुछ समय के बाद में डोडो नाम का पक्षी इस धरती से पूरी तरह से खत्म हो गया। गूगल पे सर्च करके देखना, अब केवल इस डोडो की 2 डमी बची हुई है, डमी। एक ब्रिटेन के रॉयल म्यूजियम में रखी हुई है और दूसरी मॉरिशस यूनिवर्सिटी में रखी हुई है। अब एक दूसरे पक्षी की बात सुनो। इस पक्षी का नाम है केसोवरी। ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कैरेबियन सागर के द्वीप समूह पर पाया जाता है। और आपको ताज्जुब होगा सुनकर कि प्रकृति ने जो जो साधन डोडो को दिए थे वही केसोवरी को भी दिए थे, क्योंकि ये भी शुतुरमुर्ग प्रजाति का ही जीव है। लेकिन ध्यान देना, जिस स्थान पर ये केसोवरी रहता है वहां इसका शिकार करने वाले बहुत सारे जीव हैं। मनुष्य भी इसका शिकार करने के लिए ललायित रहता है। प्रकृति ने अपनी सुरक्षा के जो तरीके इसे दिए हैं, पंख दिए हैं, पंजे दिए हैं और पंजों में तेज नाखून दिए हैं, अब इस पक्षी ने विषम परिस्थितियों को समझा और समझने के बाद में ये आक्रामक होना शुरू हो गया। यानी दूसरों के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार बैठा है। और समय ने इसे सिखा दिया कि यदि हम झुंड में रहेंगे, संगठन में रहेंगे, तो हमारे ऊपर कोई आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करेगा। समय के साथ अपनी रक्षा के उपायों पर इस केसोवरी ने काम किया। और ध्यान देना, अब जहां जहां ये केसोवरी नाम का पक्षी है वहां मनुष्य को बोर्ड पर यह लिखने के लिए विवश होना पड़ा कि सावधान, यहां केसोवरी नाम का पक्षी रहता है, इसीलिए आपको डरने की जरूरत है। दोनों पक्षी एक जैसे हैं। ठीक इसी प्रकार से जो माता पिता अपनी संतान को आक्रामकता नहीं सिखाते,
अपनी रक्षा सुरक्षा करने के उपाय नहीं बताते, इन साधनों को ईजाद नहीं करते। ध्यान देना, उनकी स्थिति कहीं डोडो नाम के पक्षी जैसी ना हो जाए, इसलिए प्रतिकार करना भी जरूरी है। खतरे को भांपने की तैयारी करना भी जरूरी है। खतरे को समझने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और अपने राष्ट्र को, अपने परिवार को, अपने समाज को सुरक्षित रखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इस पर जहां हम हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वहां हम काम करेंगे। काम क्या करेंगे? एक उदाहरण देता हूं, बात खत्म। काम कैसे करेंगे? अभी हर्षित जी, हम भोजन करके आए थे ना, नीचे के कमरे में चार्जर लगा हुआ है, चार्जर, उसमें फोन नहीं चार्ज हो रहा है, लेकिन उसका जो स्विच है वो ऑन है। अब मैंने हर्षित जी को तुरंत कहा, देखो ये अनावश्यक रूप से ऊर्जा की खपत हो रही है। मैंने बंद कराया, मैं कहा बंद करो। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इन ऊर्जा को बचाकर भविष्य के लिए संरक्षित किया जा सकता है, तो समझ लेना आप राष्ट्र को मजबूत करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। कोई कहे साहब मैं तो अदना सा आदमी हूं, मैं तो छोटा सा व्यक्ति हूं, मैं कैसे कर सकता हूं? तो आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत सरल सा, अक्सर मैं दिया करता हूं, कि एक हीरे के व्यापारी का 1 करोड़ का हीरा अंधेरे में गुम गया। अब 1 करोड़ का हीरा जिसका अंधेरे में गिर गया हो, भाई वो तो बड़ा बेचैन होगा, बड़ा उदास होगा। अब वो आंखें खोल खोल के ढूंढ रहा है, अंधेरा है, दिख नहीं रहा। अब एक समझदार सा व्यक्ति इसके पास में आया, और आने के बाद में इसे सुझाव दिया कि भैया एक काम कर, 1 रुपये की मोमबत्ती ले आ। भागा भागा प्रधान जी गया, 1 रुपये की मोमबत्ती लेके आया। माचिस की केवल 1 तिल्ली से उस 1 रुपये की मोमबत्ती को जलाया, और मोमबत्ती के जलाने से जो प्रकाश हुआ, उस प्रकाश के माध्यम से इस व्यापारी ने बहुत आसानी से उस हीरे को ढूंढ लिया। बात समझ में आई मैंने क्यों कही ये बात? जहां 1 करोड़ के हीरे का मूल्य बहुत ज्यादा है, वहीं 1 रुपये की मोमबत्ती का महत्व भी कम नहीं है। ध्यान देना, हम जैसे हैं, जहां हैं, जिस परिस्थिति में हैं, अपने राष्ट्र को मजबूत होने करने के लिए पूरा पूरा सहयोग करें। और एक शेर बोलता हूं मैं आखिर में, कि तिनका हूं तो क्या हुआ, वजूद है मेरा भी। क्यों जी? तिनका हूं, तिनका क्या औकात तिनके की, लेकिन क्या कहा कि तिनका हूं तो क्या हुआ, वजूद है मेरा भी। अरे उड़ उड़ के हवा का रुख तो बता सकता हूं। तो आप भी भले ही तिनका हैं, अदना हैं, बलशाली हैं, विद्वान हैं, धनवान हैं, या जो भी हैं, राष्ट्र के लिए हम सबका कर्तव्य बनता है उन महापुरुषों के प्रति हमारे ऊपर जो ऋण चढ़ा हुआ है, उस ऋण से उऋण होने का भी हम सबका नैतिक कर्तव्य बनता है। तो इन कर्तव्यों को राष्ट्र के प्रति हम हमेशा अपने हृदय में प्रज्वलित रखें, हमेशा उस अग्नि को हम प्रचंड रखें, और अपने बच्चों के भावी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए थोड़ा सा चिंतित भी रहे हैं। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।